हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जीके एनर्जी और सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। अलॉटमेंट दोस्तों आज इन दोनों आईपीओ का आने वाला है। इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से अलॉटमेंट चेक करना है, ये समझेंगे अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा, किन की बिड का रिजेक्शन का खतरा है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत जीके एनर्जी से करते हैं। 153 का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। तो अगर आप वो खुश नसीब निकलते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 153 के आपको 98 शेयर्स मिलेंगे। अगर आपने एच में लगाया तो ऑब्वियस बात है आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। यह आईपीओ तो था दोस्तों करीबन 464 करोड़ का, राइट। तो अब अगर मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन मिला था इस आईपीओ को क्यूआईबी से, वो लगभग 193 टाइम्स था। काफ़ी शानदार तरीके से क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था। 17,921 करोड़ रुपये लगाए थे। एचएनआई कैटेगरी ने करीबन 128 गुना, याद रखिएगा, इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 144 टाइम सब्सक्राइब हुई। तो अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस लगभग 29 में से एक है। कितना? 29 में से एक के चांसेस है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग सब्सक्राइब हुई थी 97.51 टाइम। तो अगर आपने स्मॉल एचएनआई में लगाया है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस याद रखिएगा लगभग 95 में से एक है। रिटेल पे आते हैं। रिटेल लगभग 21.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बट एप्लीकेशन के हिसाब से अलॉटमेंट लगभग 19 में से एक को मिलेगा। टोटल मिलाकर 93.58 टाइम सब्सक्राइब होता है। ये आईपीओ 30,000 करोड़ के आसपास मिलते हैं। तो इशू को बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन निकल कर आया। अब ये बात ध्यान रखिए, दोनों आईपीओ के अंदर रिजेक्शन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो अगर आपने बिड को अपर प्राइस बैंड से 1 रुपये भी नीचे लगाया। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनको लगता है जैसे कि जीके एनर्जी था, राइट, तो उसमें प्राइस बैंड था 145 से 153 का। तो काफ़ी लोग समझते हैं कि चलो मैं 145 पे लगा देता हूँ। फर्स्ट टाइमर्स होते हैं वो लगा देते हैं, उनको लगता है कि मुझे अलॉटमेंट भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला है। 153 से नीचे अगर आपने 152.95 भी लगाया ना तो आपको याद रखिएगा अलॉटमेंट नहीं लगेगा। वैसे तो लगता नहीं है, बट 152 151 अगर इस पर आपने लगा दिया तो ये बात ध्यान रखिए आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। जिसने 153 पे लगाया, पहली बात तो उन्हीं की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा बात, अगर आपने थर्ड पार्टी यूपीआई से लगाया, अब देखिए थर्ड पार्टी यूपीआई का सीन क्या है ना कि रिजेक्शन आते हैं, राइट। काफ़ी बार हो सकता है ना भी आए। मैं ये नहीं कहता कि देखिए 100% रिजेक्शन होगा ही होगा, बिकॉज काफ़ी लोगों को अभी भी मिलता है अलॉटमेंट, मुझे पता है। लेकिन रिजेक्शन क्या होता है थर्ड पार्टी का? मतलब कि मान लीजिए आपका जो बैंक अकाउंट है आपने उससे ना लगा के किसी और के बैंक अकाउंट से आपका यूपीआई का मैंडेट को एक्सेप्ट करवाए, राइट। तो वो एक और रिजेक्शन का केस है। आप रिजेक्शन के लिए लायबल है। हो सकता है कि आपका रिजेक्शन ना हो और हो सकता है कि हो जाए। तो दूसरा केस ये होता है कि अगर आपने थर्ड पार्टी यूपीआई से लगाया तो आपका रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तीसरी बात होता है कि दोस्तों अगर कैटेगरी एम्प्लॉय कैटेगरी में आप लगा दे लेकिन इस आईपीओ में एम्प्लॉय थी नहीं तो वहाँ पर वो रिजेक्शन तो बनता ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों आईपीओ में ये सिचुएशन बन सकती है। अगर आपने किया है तो फिर आपका याद रखिएगा रिजेक्शन हो सकता है। तो ये तो दोस्तों जीके एनर्जी की बात हो गई, राइट। सात्विक का भी अलॉटमेंट कितने चांसेस रहेंगे वो जान लेते हैं। देन हम बात करेंगे दोनों आईपीओ में कि कौन सी वेबसाइट पर जाके आपको चेक करना है और कब तक चेक करना है। तो सात्विक ग्रीन दोस्तों 465 का इसका प्राइस बैंड था, राइट। 32 शेयर आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर 900 करोड़ का ये इशू था। यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आया कह सकते हैं कि लो था। क्यूआईबी ने 11 गुना सब्सक्राइब किया, एचएनआई ने 10 गुना सब्सक्राइब किया, बिग एचएनआई ने 11 गुना। बिग एचएनआई में ये बात ध्यान रखिएगा लगभग 2 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा। तो अगर आपने एप्लीकेशन लगाई तो 2 में से 1 को अलॉटमेंट मिलने वाला है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 9 गुना सब्सक्राइब हुआ, बट 8 में से 1, वो भी 8.5 ही है, तो मान के चलिए इतने में से 1 को ही मिलेगा। रिटेल कैटेगरी 2.8 टाइम सब्सक्राइब हुई, लगभग यहाँ पर भी 2.5 में से 1 को अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा। एम्प्लॉय कैटेगरी, अब जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी है, अगर आपने एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा दिया कि मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा एम्प्लॉय में और आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर भी रिजेक्शन होगा ही होगा, बिकॉज आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो रजिस्ट्रार के पास आपका नाम ही नहीं है, तो कैसे आपको अलॉटमेंट लगेगा, राइट। तो टोटल मिलाकर 7 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ, 4,360 करोड़ रुपये कंपनी को मिले। जैसे मैंने कहा विच इज़ क्वाइट लो। रीजन कह सकते हैं डिमांड उतनी कुछ खास देखने को मिली नहीं, वैल्यूएशन बाजार को पसंद नहीं आई, ये आप साफ कह सकते हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गई दोनों आईपीओ के कितने चांसेस बनेंगे। अब जो दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट है दोस्तों वो कौन सी वेबसाइट पे आएगा, तो दोनों अलग अलग वेबसाइट्स है। पहली जो वेबसाइट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है दोस्तों फॉर जीके एनर्जी। सो ये दोस्तों वेबसाइट है लिंक इन टाइम या फिर जिसको आजकल MUFG इन टाइम कहते हैं, राइट। तो MUFG इन टाइम की वेबसाइट है और इस पर दोस्तों अलॉटमेंट किसका आएगा, जीके एनर्जी का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी का नाम दिख रहा है और कंपनी में जो लेटेस्ट नेम दिखा रहा है वो है जेडी केबल्स। लेकिन जेडी केबल्स का तो अलॉटमेंट हमको पता नहीं करना है, जीके एनर्जी का करना है। सो होता क्या है दोस्तों, अलॉटमेंट का कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हाँ इस बजे अलॉटमेंट आ ही जाएगा। लेकिन ये देखा गया है कि जब आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो आईपीओ का अलॉटमेंट 10 से 11 बजे के बाद ही हमको देखने को मिलता है, राइट। तो 10 से 11 बजे के बाद आपको चेक करना है। जैसे अर्बन कंपनी का तो बहुत ही लेट हो गया था, आईपीओ का अलॉटमेंट जब आया था तो वो लगभग अगले दिन तक आया था और वो भी सुबह की 6-7 बजे के आसपास आया था। सो ऐसा भी हो जाता है। सो इसलिए देखिए कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बट आई थिंक एक ही अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट आ जाना चाहिए 11 बजे के आसपास। 11 बजे से 12 बजे के आसपास अलॉटमेंट आ जाएगा। अब जैसे भी अलॉटमेंट आएगा वो मैं कम्युनिटी पे अपडेट कर दूंगा। दूसरी बात, अगर आपको बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आपका इतना इतना पैसा डेबिट हो गया, राइट, तो आप मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट लग गया है।
ठीक है, डेबिट अगर हो गया, लेकिन अगर आपका आपने लगाया है फ्रॉम यूपीआई और आपका यूपीआई हो जाता है रिवोक। अब रिवोक का मतलब है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, आपका पैसा वापस आ गया। तो अगर ये होता है तो फिर आप समझ जाइएगा आपको अलॉटमेंट नहीं लगा है। तो ये तो कौन सी वेबसाइट हो गई एमयूएफजी की, इसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दूसरी वेबसाइट है दोस्तों के फिनटेक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाम दिखा रहा है आई वैल्यू वीएमएस। हमको तो चेक किसका करना है, हमको तो चेक करना है दोस्तों यहाँ पर सात्विक का। अब सात्विक का अभी तक दिखा नहीं रहा है, बट यहाँ पर भी वही 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन, डीमैट, पैन। आप कोई सा भी डालिए। सबसे पहले अलॉटमेंट किसका आएगा, सात्विक ग्रीन का। के फिनटेक थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा फास्ट अलॉटमेंट भी देता है। तो के फिनटेक का अलॉटमेंट आपको जल्दी आता हुआ नजर आएगा, ये तो आपको मैं पहले बता देता हूँ। जी के एनर्जी का बाद में आएगा। सात्विक का अराउंड 9-10 बजे के आसपास आ सकता है अलॉटमेंट, जैसे वीएमएस का भी जल्दी आ गया था, आई वैल्यू का भी कल ठीक ठाक टाइम पे आ गया था। सो आई थिंक वो भी थोड़ा सा सही दे देगा टाइम पर। बट यहाँ पर पहले आ जाएगा। दोनों का जो अलॉटमेंट का टाइम रहेगा वो आप जैसे अलॉटमेंट जैसे आउट होगा, टाइम नहीं मतलब अलॉटमेंट आउट होगा, वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा इन द कम्युनिटी टैब। तो आप सब्सक्रिप्शन यानी चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन उसको प्रेस करके रखिए, ताकि आपको अलॉटमेंट का समय पता चल सके, अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। बाकी एक और वेबसाइट होती है बीएससी की, वहाँ पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बट वहाँ पर भी लेट ही अलॉटमेंट आता है। तो बेटर है कि इन दोनों पे ही स्टिक रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।